नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में हम लोग बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग जानेंगे सरकारी नौकरी के योग के बारे में। किस प्रकार से योग जब पत्रिका में विद्यमान होते हैं तो बड़ी ही आसानी से जातक उच्चस्थ पद को प्राप्त करता है, वह राज्य सरकार से संबंधित कार्य को करता है, यानी सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति होती है, वह सरकारी नौकरी के लिए हमको किन किन भावों को देखना चाहिए, किन किन ग्रहों को देखना चाहिए। देखिए, ज्योतिष का फलित देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। जैसे कि अगर सरकारी नौकरी के बारे में ही बात किया जाए तो पहले के ज़माने में लोगों को की पत्रिका में अगर छोटा सा भी कोई योग होता था राज्य सरकार से संबंधित जॉब करने का या नौकरी मिलने का, तो बड़े आसानी से लोगों को जॉब मिल जाती थी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो जनसंख्या अधिक है और जॉब कम है, नौकरी कम है, सरकारी नौकरी कम है। सरकार अगर एक वैकेंसी निकालती है तो उसके उम्मीदवार हजारों की संख्या में होते हैं। तो इसके कारण जातक को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए आपका छठा स्थान बलवान होना चाहिए। क्योंकि जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, यानी जो बच्चे परीक्षा देने आए हैं उस एक जॉब के लिए, उस प्रतियोगिता में जो लोग भाग ले रहे हैं, यानी अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो सबसे अच्छा नंबर आपका आएगा उन सभी बच्चों से, तभी आपको जॉब मिलेगी। उसके लिए सबसे पहले नंबर पर छठा भाव आपका बलवान होना चाहिए। क्योंकि जो कंपटीशन है, जो शिक्षा के लिए आप परीक्षा के लिए आए हैं, उसमें आप सबसे श्रेष्ठ साबित हों। दूसरे नंबर पर उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव पंचम भाव को बलवान होना बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं, अच्छी स्थिति में होने चाहिए। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि राज्य सरकार से संबंधित या पद प्रतिष्ठा से संबंधित मिलने वाले सुख के कारक सूर्य हैं, लेकिन उस योग्यता तक, उस पद प्रतिष्ठा तक पहुंचाने के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर बृहस्पति अच्छे हैं पत्रिका में तो निश्चित है आपको उसके योग्य बना देंगे। आपके अंदर इतना ज्ञान होगा कि आप उस पद प्रतिष्ठा तक पहुंच जाएंगे, उसके अधिकारी बन जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना, जो ज्ञान के कारक हैं, यानी आपका ज्ञान अच्छा होगा, जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आप आंसर दे पाएंगे। दूसरे नंबर पर कठिन परीक्षाओं को आपको सफलता मिलेगी। छठा स्थान आपका बलवान होना चाहिए, जिससे जो भी प्रतियोगिता है, जिस पर उसमें भाग लेते हैं, परीक्षा में भाग लेते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। तो सबसे पहले नंबर पर छठा स्थान आपका अच्छा होना चाहिए, पंचम व नवम स्थान आपका अच्छा होना चाहिए। इनके स्वामी अच्छी स्थिति में होने चाहिए। तो राज्य सरकार से संबंधित मिलने वाले नौकरी में सबसे पहले नंबर पर छठा स्थान और पंचम नवम स्थान अच्छा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर कर्म का या कैरियर का विचार करते हैं दसम स्थान से। दसम स्थान की स्थिति काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। दसम स्थान को अगर हम लग्न बनाते हैं तो दसम स्थान से पांचवा घर द्वितीय स्थान और नौवां घर छठा स्थान, ये अच्छा होना चाहिए। इनके स्वामी अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इनका आपस में अगर परस्पर संबंध बन जाता है, जैसे दसम स्थान के स्वामी सूर्य और पंचम स्थान के स्वामी, दसम स्थान के स्वामी सूर्य और दसम से पंचम स्थान के स्वामी बृहस्पति और दसम से नवम स्थान के स्वामी मंगल, इनका आपस में कम्युनिकेशन हो, योग हो, युक्ति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे के राशि में परिवर्तन करके स्थित हो जाएं, तो जातक का कैरियर अच्छा दर्शाता है ये योग। इस प्रकार का अगर योग बनता है तो आप समझ जाइए कि जातक का कैरियर अच्छा होगा। लेकिन राज्य सरकार से संबंधित प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं?
सबसे पहले नंबर पर सूर्य। सूर्य अच्छा होना चाहिए, जो राज्य सरकार से संबंधित मिलने वाले सुख का कारक है, राजा से मिलने वाले सुख का कारक है। दूसरे नंबर पर देवगुरु बृहस्पति, तीसरे नंबर पर मंगल, चौथे नंबर पर चंद्रमा। इन चार ग्रहों का दसम स्थान, इन चार ग्रहों का दसम स्थान व दशमेश के साथ संबंध होना चाहिए, तभी राज्य सरकार से संबंधित नौकरी प्राप्त होती है। षडबल 6 प्रकार के बलाबल हैं, जिनमें सूर्य की सिचुएशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। नवांश में सूर्य अच्छे होने चाहिए। कई बार ऐसी पत्रिकाएं भी हमने देखी हैं, कई पत्रिकाएं देखी हैं जिनमें शनि दसम स्थान के स्वामी हैं और शनि का दसम स्थान पर प्रभाव है और जातक को राज्य सरकार से संबंधित जॉब मिल गई है। उनका इन राज्य सरकार से संबंधित प्रतिनिधित्व करने वाले यानी बृहस्पति, सूर्य, मंगल और चंद्रमा, इनका कोई प्रभाव दसम स्थान पर नहीं है, लेकिन फिर भी जॉब मिल गई है उनको। लेकिन कौन सी जॉब? शनि सेवक का कारक है, शनि निम्न वर्ग की जॉब देता है। चपरासी की जॉब मिल गई है, सहकर्मी की जॉब मिल गई है, लेकिन छोटे निचले स्तर 4th क्लास की जॉब मिली है। जॉब तो मिल गई है उनको, नौकरी तो मिल गई है सरकारी, लेकिन निम्न स्तर की जॉब मिली है। अगर आपको उच्च पद, एक अच्छे पद की प्राप्ति के लिए एक उच्च स्तरीय जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उसके लिए बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना व सूर्य मंगल का ठीक होना, सूर्य मंगल की सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर देवगुरु बृहस्पति का दसम स्थान से या द्वितीय स्थान से संबंध होना चाहिए। छठे स्थान पर भी संबंध होगा तो भी बहुत ही अच्छा फल प्रदान होगा। तो सबसे पहले नंबर पर हमें इन्हीं विषयों को देखना है कि इन भावों के स्वामी यानी दसम, द्वितीय और खष्टम, इन भावों के स्वामी की स्थिति क्या है, इन भावों की स्थिति क्या है, इन भावों पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, पंचम भाव और नवम भाव की स्थिति क्या है, साथ ही छठा स्थान तो खैर कर्म स्थान का 9वां घर है, इसको तो देखना ही देखना है। जहां से हम प्रतियोगिता का भी विचार करते हैं, किसी भी प्रतियोगिता में अगर हम भाग लेते हैं तो हमको विजय मिलेगी, हमारा शत्रु बलवान है, हमको विजय मिलेगी या हमारे शत्रु को मिल जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है सरकारी नौकरी के योग होने के बावजूद भी लोग 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो उनको निराश नहीं होना चाहिए। आपकी पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, लेकिन शायद अगर आप 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गए, शायद आपके नवम भाव ने सपोर्ट नहीं किया, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो ग्रह आपको वहाँ तक 98 तक जिन ग्रहों ने पहुँचाया है, निश्चित है आप कुछ और करिए, उन ग्रहों का सहयोग आपको उस क्षेत्र में मिलेगा। ये तो है नहीं कि उनका सहयोग केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए ही है। आपके जो अच्छे या शुभ ग्रह हैं आपकी पत्रिका में, उनका सहयोग आपके लिए हर क्षेत्र में रहेगा। तो आप कोई और कार्य कीजिए, कुछ और सीखिए, जिसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और ऐसी कई पत्रिकाएं देखी गई हैं जिनका प्रश्न रहा है कि हम 1 नंबर से रह गए थे, और हो सकता है एक बार 1 नंबर से रह गए हैं, दोबारा शायद आपको दशा सही ना मिली हो। कई बार ऐसा भी होता है जब वैकेंसियां निकलती हैं या हम एग्ज़ाम देने जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उस समय हमारी दशाएं सहयोग नहीं कर रही होती हैं, और जब हमारी दशाएं सहयोग करती हैं तब वैकेंसियां नहीं होती हैं, तब ऑफर नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब का। इसीलिए कहते हैं शुभ समय पर अगर कोई भी कार्य किया जाए तो निश्चित है उसमें सफलता मिलती है। आपको दशा अंतर दशा अच्छी मिली हो, उस समय अगर ऑफर मिल जाए तो शायद उस समय अगर आप परीक्षा देंगे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए सही समय पर सही दशाओं का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कई पत्रिकाओं में ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट जॉब के योग थे और बिल्कुल हाथ में जॉब आते आते और कई बार चली जाती है। कई बार ऐसे योग भी बनते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद छूट जाती है। उसके लिए विशेषता सूर्य को देखना चाहिए। सूर्य जब पाप प्रभाव में होगा तो जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन कई बार कुछ ऐसी दशाएं आ जाती हैं जो सूर्य को प्रभावित करती हैं, जिससे
कारण अकारण बस कोई भी कारण बने और जॉब छूट जाती है या कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, उसमें कोर्ट केस हो जाता है या कुछ भी एलिगेशन लग जाता है। आप सभी लोगों के समक्ष मैंने एक पत्रिका तैयार कर रखी है जो कि इस समय पर आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं और हमारे बहुत ही खास हैं, और इनकी पत्रिका के आधार से आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी पत्रिका में योग बने हैं और जिसके कारण इनको इस पद की प्राप्ति, एक अच्छे पद की प्राप्ति हुई। या अगर देखा जाए तो वृश्चिक लगन की पत्रिका है, लग्नाधिपति मंगल है, सबसे पहले नंबर पर स्थिर लगन की पत्रिका है, लग्न की स्वामी मंगल है और मंगल स्थिर ही राशि में स्थित हैं, जो ये दर्शाते हैं कि जातक स्थिर स्वभाव का होगा, अपने कार्य को बहुत ही स्थिरता से, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही साधारण तरीके से करने वाला होगा। मंगल जो कि लग्न के स्वामी होकर के और दशम स्थान में है, सूर्य के साथ हैं, बुध भी साथ स्थित हैं, अपनी मित्र की राशि में है। स्थिर लगन और स्थिर राशि में लग्नेश का स्थित होना, दूसरे नंबर पर सूर्य जो कि मित्र हैं, दशम स्थान के ही स्वामी हैं, दशम स्थान में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। तो सबसे पहला संयोग तो ये बन गया कि सूर्य और मंगल जो कि राज्य सरकार से संबंधित मिलने वाले जॉब के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं, जो कि दशम स्थान में स्थित हैं और संबंध भी दशम से बन गया। सूर्य बुध का बुधादित्य योग यानी 3 ग्रहों का जो संयोग है बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पर दशम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। ये बहुत अच्छी बात है कि द्वितीय स्थान में स्थित होकर के देवगुरु बृहस्पति अपना आशीर्वाद दे रहे हैं दशम स्थान पर। बृहस्पति के दृष्टि में अमृत है, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि गणेश जी के पीठ पर दरिद्रता का वास है, ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां की हानि करते हैं, और जहां देखते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, जिस भाव को भी वो देख लेते हैं वहां से मिलने वाले शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ती है, तो इस भाव के लिए अच्छे हो गए देवगुरु बृहस्पति। दूसरे नंबर पर 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर और 9वीं दृष्टि कर्म स्थान पर। तो सूर्य मंगल दशम स्थान में स्थित और बृहस्पति का प्रभाव दशम स्थान पर है। एक बहुत ही अच्छा संयोग बना है पत्रिका में, जो ये दर्शाता है कि ऐसे जातक की क्यों ना एक राज्य सरकार से संबंधित एक अच्छे स्थान पर नियुक्ति देवगुरु बृहस्पति और सूर्य मंगल ने मिलकर के किया। तो इस पत्रिका में अगर देखा जाए तो सूर्य मंगल जो कि कुल दीपक योग बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर हमने आपको बताया था कि दशम, द्वितीय और छठे स्थान के स्वामी का आपस में परस्पर संबंध हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। यह कर्म के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। तो छठे स्थान के स्वामी मंगल दशम स्थान में सूर्य के साथ और द्वितीय स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो कि छठे स्थान को भी देख रहे हैं और दशम स्थान को भी देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। तो एक बहुत अच्छा ऐसे जातक जिस पत्रिका में दशम स्थान, द्वितीय स्थान और छठे स्थान के स्वामी का आपस में परस्पर संयोग बन जाए, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और इनका आपस में संयोग अच्छा हो, ऐसे जातक का किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो कैरियर बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ज्योतिष का एक सूत्र है, जिस भाव के बारे में हमको फलादेश करना है उस भाव को लग्न बना दो, उस भाव को लगन बना करके उसके बाद फलित कर दो पत्रिका का, बहुत ही सटीक आंसर आपको मिलेगा। अब इस भाव को अगर लगन बनाते हैं तो ये पंचम और ये नवम भाग्य स्थान है, भाग्येश जाकर के लग्न में स्थित हो गया। पंचमेश का आशीर्वाद लग्न पर है, पंचम में जो कि प्रारब्ध स्थान है, तो कैरियर का प्रारब्ध कितना अच्छा है। तो इस प्रकार से जब सहयोग बनेंगे तो निश्चित है राज्य सरकार से संबंधित मिलने वाले सुख सुविधाओं की वृद्धि हो जाती है। ऐसा जातक उच्चस्थ पद को प्राप्त करता है, अपने जीवन में एक अच्छी तरक्की को प्राप्त करता है। हर प्रकार से करियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संतुष्टजनक जीवन होता है। तो इस प्रकार से अगर आपकी भी पत्रिका में योग बने हैं या आपको भी अपनी पत्रिका का फलादेश करवाना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।
जो भी आपका प्रश्न है पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। आपके प्रश्नों का आंसर जरूर दिया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।